नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीबीए कोर्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इंटर पास कर लिए और बीबीए करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी क्लैरिटी मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीबीए के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। बीबीए जो कोर्स है इसके बारे में अगर बेसिक चीज जाने तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये 3 ईयर का कोर्स होता है, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। 3 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, यानी अगर आप बीबीए कर लेते हो तो माना जाता है कि आप ग्रेजुएट हो गए हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। बेसिकली इसे करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, यानी 10+2 12th यानी 10+2 आप पास होने चाहिए, और 45% नंबर एटलीस्ट चाहिए होता है। मैक्सिमम कॉलेजों में कहीं कहीं पर 50% तक प्रीफर किया जा सकता है, बट नॉर्मल केस में 45% अगर आपका इंटरमीडिएट में है तो आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। तो इसका एडमिशन साल में एक बार होता है, और कहीं कहीं पे एंट्रेंस के माध्यम से होता है, कहीं कहीं पर डायरेक्ट होता है, और कहीं कहीं पर आपका मेरिट बेस्ड होता है ना। कहीं कहीं पर मेरिट बेस्ड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये 3 ईयर का कोर्स होता है, ये मैक्सिमम जगह सेमेस्टर में डिवाइड होता है, जो कि 6 सेमेस्टर में होता है। 6 सेमेस्टर में होता है। 6 सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेवेंसी रखते हैं। अब बात ये आती है कि बेसिक चीजें तो आपको पता चल गई, बट ये कोर्स किन के लिए सही है। तो अगर आप बीबीए करना चाह रहे हो ना, बीबीए अगर आप करना चाह रहे हो, करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये कोर्स खास करके उनके लिए ज्यादा बेटर है जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में है। जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में है, या फिर हम कह सकते हैं कारपोरेट में है। कारपोरेट दुनिया में जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, उनको लगता है कि यार मुझे कारपोरेट जगत में ही अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए बेस्ट कोर्स हम मान सकते हैं कि बीबीए एक अच्छा कोर्स है। इसके ऑप्शन में आपको कई कोर्सेज मिल जाते हैं, बट वो कोर्स आपको बीबीए क्यों करना चाहिए। जैसे बीए मिल जाता है, बीकॉम मिल जाता है, आपका बीएससी मिल जाता है ना। बीएससी एक आता है, एजी आता है, ये मिल जाता है। तो मल्टीपल कोर्सेज मिल जाते हैं, बट आप बीबीए क्यों करने जा रहे हो। बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स होता है ना, तो प्रोफेशनल कोर्स होता है और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। नॉर्मल कोर्सेज से ज्यादा पैसे आपको बीबीए में एफर्ट करने पड़ेंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल कोर्स है। बीए आप कर लेते हो, बीए में आपको थियरी पढ़ाई जाती है जिसका बहुत ज्यादा यूज आप नहीं कर सकते हो, लेकिन बीबीए में जो भी आपको चीज पढ़ाया जाएगा ना वो प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, और इंडस्ट्री के लिए पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री के नॉर्म के हिसाब से पढ़ाया जाता है। सो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको बनाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, कॉमर्स में है, तो आपको बीबीए करना चाहिए। ये क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, पहली क्लियरिटी। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही अपना करियर देख रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए। सेकेंड चीज की क्या इसको करने के बाद हमारे पास गवर्नमेंट का कोई ऑप्शन नहीं बचता क्या। नहीं, तो बिल्कुल बचता है ना। आप ये एक यूजी कोर्स है, जैसे मैंने बोला ये एक यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आएंगी उनमें जहां पर भी यूजी मांगेगा वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आईएएस की बात करें, आपको आईएएस का फॉर्म भरना है तो यहाँ पे यूजी मांगता है, अंडर ग्रेजुएट मांगता है, आप भर सकते हो क्योंकि आपने तो बीबीए करा हुआ है ना, तो आप भर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपके पास है, तो सिंपल सा बात है कि ग्रेजुएशन के भी पे जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म आते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग के जो बहुत सारे जॉब आते हैं उसमें आप देखोगे कि उसके लिए आप ज्यादा योग्य नहीं माने जाते हो, तो कि आपका जो कोर्स है वो एकदम अलग ट्रेंड पे होता है, और नॉर्मली आप के कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हाई स्कूल इंटर में देखने को कम ही मिलते हैं, है ना। कॉमर्स में कुछ मिल जाते हैं, नॉर्मली कम ही मिलते हैं, तो वहां थोड़ा सा कम स्कोप है, बाकी और जॉब में बहुत स्कोप है। तो अब आपको समझ में आया कि एक्चुअल में ये है क्या, आपको क्यों करना चाहिए, ये भी समझ में आ गया। कब करना चाहिए, कब एडमिशन होता है वो भी मैं बता देता हूँ। हर सेशन के स्टार्ट में होता है और 3 तरीके से यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं। अब अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। तो पहली चीज ये बात है कि यहाँ पे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट वो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका सोच नहीं होगा, उससे ज्यादा आपको कारपोरेट सेक्टर में जाने की इच्छा होगी, तभी आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तो आप यहाँ पे बिजनेस में करियर बना सकते हो। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आप किसी कंपनी में मैनेजर बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, है ना।
अब एक मान लो एक बिजनेस है, मान लो एक प्रोडक्शन यूनिट है, तो यहाँ पर देखोगे कि कई सारे, एक तो ये है कि इसको कैसे रन किया जाए, बिजनेस को एक सक्सेसफुल तरीके से कैसे रन किया जाए, उसके लिए अलग अलग बॉडीज होती हैं, अलग अलग बॉडीज पर अलग अलग हायरार्की होती है, वहां पे लोग बैठे होते हैं, वहां तक जाने के आपके चांसेस है। या यहाँ पे अगर बिजनेस में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई सर्विस हो रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसको सेल भी करना, उसकी मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर सेल या मार्केटिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन में आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, प्रोडक्शन में आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फंक्शन में डिवाइड होता है, वो सारे फंक्शंस में आपका इन्वॉल्वमेंट बन सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे करियर आपका बहुत डाइवर्सिफाई है। इसके अलावा अगर जब आप लास्ट ईयर में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि स्पेशलाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन की कौन सा आपको स्पेसिफिक कौन सा सब्जेक्ट लेके स्पेशलाइजेशन लेना है। जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस में, तो आप इसमें कर लो। आपका एचआर में इंटरेस्ट है, डेस्क जॉब आपको पसंद है, आप इसमें कर लो, है ना। तो अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप मार्केटिंग कर लिए। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शन आपके मिल जाते हैं, किसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है उस तरीके से आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हो। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अब अगर आपको करियर को और बेटर शेप देना है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप पीजी कर लो। पीजी का मतलब ये है कि एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप एमबीए कर लो ना, आप एमबीए कर लो, आपका करियर और भी बेहतरीन जाने लगेगा। अब एमबीए तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे फुद्दू से कॉलेज मिल जाते हैं, लोग एमबीए कर लेते हैं, कभी जाते भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप जहां से एमबीए करने वाले हो, आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ए ग्रेड का कॉलेज होना चाहिए। जितना बेटर कॉलेज से आप करोगे उतना अच्छा आप पढ़ाई करोगे और उतना अच्छा मार्केट में आपका स्कोप रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, यहां पर देखा जाता है कि आपने डिग्री कहां से ली है, आपको आता कितना है। सिर्फ इससे नहीं मतलब है कि डिग्री आपने ले ली है, एक चीज ध्यान रखना है। तो अपने शेप को बेटर करने के लिए आप एमबीए कर सकते हो। सैलरी की बात करते हैं, कि क्या बीबीए करने के बाद जॉब तुरंत मिल जाती है। तो देखो यार, बीबीए ना आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो। कहीं आप, कुछ लोग तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी करते हैं, कहीं कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो वहां पर प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। कहीं कहीं पर प्लेसमेंट नहीं होता है, जहां पे प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूशन, कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, आप देखोगे वहां से आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। तो नॉर्मली आप कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है आप इजीली आपको जॉब मिल जाती है। जो इनिशियल स्टेज पे सैलरी मिलती है वो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलती है, 20,000 से लेके 30,000 के बीच में सैलरी मिलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस गेन आप करते हो, ये सैलरी हाइक होता जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत दिन तक एक कंपनी में काम करना भी अच्छी बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, तो 1 से 1.5 साल 2 साल आप एक कंपनी में करिए, फिर आप मूव ऑन हो जाइए किसी और कंपनी में, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। एक कंपनी में बन के रहोगे बहुत ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस आपके साथ बढ़ता जाएगा, सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। और मान लीजिए आपने एमबीए कर लिया, तो फिर तो कहना ही नहीं है। एमबीए करने के बाद तो आपके करियर को एक अलग लेवल पे शेप मिल जाता है ना। तो उम्मीद करता हूं कि लगभग सारे पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर किया होगा, आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आपके मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्या बीबीए के अलावा हम इकोनॉमिक्स से बीए नहीं कर सकते। बीए इकोनॉमिक्स कर सकते, काम करेगा। तो बीए इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हो, बट इसमें क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ता है, और ये ज्यादातर थियोरेटिकल होता है, थियरी ज्यादा होती है ना। तो अगर आपको रिसर्च वगैरह करना है, अगर आपको रिसर्च में करियर बनाना है, एकेडमिक्स में करियर बनाना है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको प्योर बिजनेस में जाना है, बिजनेस में करियर बनाना है, तो आपके लिए बीबीए ही सही है, बीए इकोनॉमिक्स नहीं सही है। अगर आपको सीए के लिए करियर देख रहे हैं, अगर आप अकाउंटिंग में करियर देखना चाह रहे हैं, तो आप बीकॉम कर सकते हो। तो इस तरीके से कोर्सेज आपको चुनना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है, किसी कोर्स के बारे में जानना है जो कि फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे उनको भी अच्छी समझ हो पाए। जय हिंद।